अस्सलाम वालेकुम। इस वीक के स्टार्ट में हमने ये देखा था कि किसी भी ग्राफ को एक्सप्लोर करने के दो तरीके हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाने की कोशिश करते हैं। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में आप जितना ब्रॉड जा सकते हैं ग्राफ में उतना ब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च किसी भी ग्राफ पे कैसे रन होती है। तो इफ यू कैन फ्लाई, how you will explore the graph? Actually, you will cover the first circle, then second circle, and then third circle. तो इसमें भी हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च में कुछ कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जो वाइट कलर है इसका मतलब है अनलिस्टेड नोड, जो ब्लू कलर है इसका मतलब है कि जो नोड जिसपे हम जीरो स्टेप पे पहुंच सकते हैं ये आपका स्टार्ट नोड हो सकता है। उसके बाद बाकी तीन कलर फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप के लिए। सो यू हैव इन दिस ग्राफ यू हैव फोर स्टेप, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट स्टेप से आप जिन जिन नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं उनको हम फर्स्ट स्टेप वाला कलर कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट स्टेप से आप जिन जिन नोट्स पे जा सकते हैं वो आपका सेकेंड लेवल हो जाएगा, और सेकेंड लेवल वाले नोट से आप जिन लेवल नोट्स पे जा सकते हैं वो आपका थर्ड लेवल हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास ग्राफ मौजूद है, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो इसका सूडो कोड क्या हो सकता है? इसमें अगेन हमने लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री यहाँ पे रखे हैं। सो किसी भी ith लेवल के अंदर जितने भी आपके पास नोड्स हैं उनको आपने विजिट करना है अगर वो विजिटेड नहीं है। BFSP हमें कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस करने में हेल्प आउट करती है। इस वीक के एंड पे हम ये देखेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। BFS से भी ग्राफ को एक्सप्लोर करने में n+n टाइम लगता है। n हमारे पास वर्टिसेस हैं और m एजेस हैं। सो आपने हर वर्टेक्स से नंबर ऑफ एजेस की तरफ मूव करना है। सो n+m हमारे पास रनिंग टाइम आ जाता है। सो इसे ब्रेडथ फर्स्ट सर्च क्यों कहते हैं? इसमें भी अगेन हम इम्प्लिसिटली एक ट्री बिल्डअप करते हैं। सो इस ट्री के अंदर भी मुख्तलिफ लेवल्स हैं। सो लेवल जीरो को हमने ब्लू कलर किया था, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जितना ब्रॉड जा सकते हैं उतना ब्रॉड जाएं, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारी कोशिश ये थी कि जितना डीप हम जाना चाहते हैं उतना डीप हम जाने की कोशिश करें। सो BFS की एप्लीकेशन क्या हो सकती है? BFS को हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं। सो हम ये देखना चाहते हैं कि W से लेके V तक जाने में रास्ते में कितने सिटीज आते हैं, कितने नोड्स आते हैं। अगर ये मैप की बात हो रही है, या अगर इंटरनेट ट्रैफिक की बात होती है तो हम ये कह सकते हैं कि कितने हॉप्स दरमियान में आते हैं कि आपकी ट्रैफिक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी। तो जो V है वहां पे आप 3 स्टेप पे पहुंच सकते हैं W से। सो ये पाथ बनता है जो आप W से V की तरफ फॉलो करेंगे। तो इसका सूडो कोड क्या होगा कि आपने शॉर्टेस्ट फाइंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है W से V तक। सबसे पहले जितने भी आपके नोड्स हैं उनको आप इन्फिनिट डिस्टेंस सेट कर दें, और जो आपका स्टार्ट नोड है उसको जीरो सेट कर दें। उस पर BFS रन करें। जैसे जैसे आप एक लेवल आगे जाते हैं लेवल में उसके डिस्टेंस में 1+1 करते जाएं कि आप अगर लेवल 1 से आए हैं तो लेवल 2 का जो डिस्टेंस है वो 2 सेट कर दें। अगर आप किसी नोड पे नहीं पहुंच सकते W से तो इसका मतलब है उसका डिस्टेंस इन्फिनिट है। तो अभी तक हमने ये देखा कि BFS किसी भी ग्राफ के ऊपर कैसे परफॉर्म की जाती है। उसको यूज करते हुए आप पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। BFS ट्री इसमें भी हेल्प आउट कर सकता है कि आपका ग्राफ बाईपार्टाइट है या नहीं। बाईपार्टाइट से मराद ये है कि टू पार्टीज, बाई मीन टू एंड पार्टाइट मीन्स पार्टीज। सो अगर देखा जाए कि बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, उस तरह से होता है जो ये वाली साइड है इनका आपस में कोई भी कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है, और ये भी आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। सो एक पार्टी दूसरी पार्टी से इंटरकनेक्टेड है। सो इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि ये अगर स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे क्लासेस हैं, तो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट क्लासेस में एनरोल करवाया हुआ है। सो ये जो रिलेशन है ये बताता है कि एक स्टूडेंट एक क्लास में एनरोल है या नहीं है।
सो क्या ये ग्राफ बाइपार्टाइट है? यस, हमें नजर आ रहा है, क्लियर नजर आता है कि ये ग्राफ बाइपार्टाइट है। आ, क्या इसमें हम बता सकते हैं जब ग्राफ इस तरह से सेट हुआ होगा? ऑब्वियसली हमें इसके ऊपर एल्गोरिथम रन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियरली पिक्चर नहीं है जिसमें आप बता सकें कि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। सो इसके बारे में क्या ख्याल है? इस पर कोई कलर्स भी नहीं है, तो इसके बारे में भी बताना बहुत मुश्किल होगा। ऑब्वियसली इसके लिए हमें कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए होगा। सो सोल्यूशन ये है कि आप BFS को यूज़ करें और जितने भी लेवल्स हैं ट्री के अंदर उनको अल्टरनेटिंग कलर्स करते हैं। कहीं पे भी अगर आपने किसी भी दो नोड्स को एक जैसा कलर कर दिया तो ये बाइपार्टाइट नहीं होगा। अदरवाइज अगर दो कनेक्टेड नोड्स आपस में सेम कलर के नहीं है तो ये क्लियरली बाइपार्टाइट है। तो ये वाला ग्राफ अगर आप देखें तो आपने जब कलर किया है तो अल्टरनेटिंग कलर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, कोई भी दो कनेक्टेड नोड सेम नोड कलर के नहीं है। तो ये ग्राफ बाइपार्टाइट है। सो इस ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि ये बाइपार्टाइट है या नहीं है। इस पे BFS रन करते हैं तो ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब आप फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे मूव किए और सेकंड से आप थर्ड पे मूव किए, थर्ड से फोर्थ पे, तो अल्टरनेटिंग कलर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस ग्राफ के बारे में भी हम देखते हैं। तो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो दो कनेक्टेड नोड्स सेम कलर के आ गए, तो ये बाइपार्टाइट नहीं है। सो BFS जो है वो n+m टाइम में बाइपार्टाइटनेस कैलकुलेट करने में यूज हो सकती है। एक्चुअली जो टाइम BFS का है वही बाइपार्टाइटनेस का है। आपने जस्ट एक चीज ये ऐड किया है कि आप अल्टरनेटिंग कलर्स करना स्टार्ट कर दिया आपने।